कहते हैं कि जो कुछ है तेरे दिल में सब उसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल पर भगवान की नजर है। एक बार एक गांव में गांव के सबसे अमीर सेठ ने एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। मंदिर जब बनकर तैयार हुआ तो बहुत से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने लगे। मंदिर की भव्यता को देखकर लोग मंदिर का गुणगान करते और घर पर जाकर दूसरों से भी कहते कि उस मंदिर के दर्शन तो एक बार करने जैसे हैं। समय के साथ साथ मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ती गई और दूर दूर से लोग दर्शन के लिए मंदिर आने लगे। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखकर उस सेठ ने मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था का प्रबंध किया। लेकिन जल्द ही उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हुई जो मंदिर में इन सभी व्यवस्थाओं की देखरेख करे और मंदिर की व्यवस्था बनाए रखे। अगले ही दिन उस सेठ ने मंदिर के बाहर एक व्यवस्थापक यानी कि मैनेजर के लिए नोटिस लगा दिया। नोटिस को देखकर कई लोग उस सेठ के पास आने लगे। लोगों को पता था कि यदि मंदिर में व्यवस्थापक का काम मिल जाएगा तो वेतन भी बहुत अच्छा मिलेगा। लोग आने लगे, इंटरव्यूज होने लगे, लेकिन वो सेठ सभी से मिलने के बाद उन्हें लौटा देता और सभी से यही कहता कि मुझे इस कार्य के लिए एक योग्य व्यक्ति चाहिए जो मंदिर की सही से देखरेख कर सके। माफ करना, आप योग्य व्यक्ति नहीं लगते। बहुत से लोग लौटाए जाने पर उस सेठ को मन ही मन गालियां देते। कुछ लोग तो कहते कि ये सेठ मूर्ख है, पागल है, लेकिन वह किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था और मंदिर के व्यवस्थापक के लिए एक योग्य व्यक्ति की खोज में लगा रहता था। वह व्यक्ति रोज सुबह अपने घर की छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों को देखता रहता। एक दिन एक बहुत ही गरीब व्यक्ति मंदिर में भगवान के दर्शन करने आया। वो सेठ अपने घर की छत से उसे देख रहा था। उसने फटे हुए और मैले कपड़े पहने थे, देखने में बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं लग रहा था। जब वह भगवान के दर्शन करके मंदिर से बाहर निकला तो उस सेठ ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि भाई, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम करेंगे? सेठ की बात सुनकर वो काफी आश्चर्य में पड़ गया और हाथ जोड़ते हुए बोला कि सेठ जी, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ और पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। इतने बड़े मंदिर का प्रबंधन मैं कैसे संभाल सकता हूँ? सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे मंदिर की व्यवस्था के लिए कोई विद्वान पुरुष नहीं चाहिए, मैं तो किसी योग्य व्यक्ति को इस मंदिर के प्रबंधन का काम सौंपना चाहता हूँ। उसने आश्चर्य से पूछा कि इतने सब श्रद्धालुओं में आपने मुझे ही योग्य व्यक्ति क्यों माना? ये बात मुझे समझ नहीं आई। सेठ बोले कि मैं जानता हूँ कि आप एक योग्य व्यक्ति है। मंदिर के रास्ते में मैंने कई दिनों से एक ईंट का टुकड़ा गाड़ा था जिसका एक कोना ऊपर से निकला हुआ था। मैं कई दिनों से देख रहा था कि उस ईंट के टुकड़े से कई लोगों को ठोकर लगती थी और कुछ तो उस ईंट के टुकड़े से ठोकर खाकर गिर भी जाते थे, लेकिन किसी ने भी उस ईंट के टुकड़े को वहां से हटाने का प्रयास नहीं किया। किसी ने भी उस ईंट के टुकड़े को वहां से हटाने की नहीं सोची। तुम्हें उस ईंट के टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, लेकिन फिर भी तुमने उसे देखकर वहां से हटाने की सोची। मैं देख रहा था कि तुमने पास में पड़ा एक फावड़ा उठाया और उस टुकड़े को खोदकर वहां की भूमि समतल कर दी। सेठ की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने कोई महान कार्य नहीं किया है। दूसरों के बारे में सोचना और रास्ते में आने वाली दुविधाओं को दूर करना, ये तो हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। मैंने तो बस वही किया है जो मेरा कर्तव्य था। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा कि अपने कर्तव्य को जानने और उनका पालन करने वाले लोग ही योग्य लोग होते हैं। इतना कहकर सेठ ने मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को सौंप दी। 3 बातें समझने जैसी है। पहली, जो व्यक्ति दूसरों का सोचता है, भगवान या कुदरत उस व्यक्ति का कुछ जरूर सोचती है। दूसरी बात, पढ़ा लिखा व्यक्ति ही निष्ठावान हो ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि शिक्षा और संस्कार ये 2 अलग विषय हैं। तीसरी बात, व्यक्ति लोगों के बीच में हो या अकेले में, उसे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई देख नहीं रहा है तो क्या फायदा, क्योंकि लोग देखे या न देखे, एक ऐसा है जो हमेशा देखता रहता है। फिर मिलेंगे ऐसी ही सुंदर कहानियों के साथ। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।